रोमांचक कहानी। भाभी राधिका घर की बड़ी बहू थी। शादी को 2 साल हो चुके थे, पर उसका पति अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता। बड़े से घर में सब कुछ था, इज्जत, सुविधा, रिश्ते, बस किसी अपने से बात करने का सुकून नहीं था। उसी घर में रहता था अमन, उसका देवर, पढ़ा लिखा, शांत स्वभाव का और सबसे अलग, दूसरों की भावनाओं को समझने वाला। शुरुआत छोटी छोटी बातों से हुई। भाभी, चाय मैं बना दूं? थक गई होंगी आप, थोड़ा आराम कर लीजिए। राधिका मुस्कुरा देती, पर उस मुस्कान में धीरे धीरे एक अपनापन घुलने लगा। अमन कभी हद नहीं पार करता था, पर उसकी मौजूदगी राधिका के खालीपन को भरने लगी थी। छत पर शाम की हवा में बैठकर बातें करना, पुराने गानों पर चर्चा और कभी कभी बस खामोशी में साथ बैठना, यही उनकी दुनिया बन गई। एक दिन राधिका की आंखें भर आईं। कभी कभी लगता है, सब होते हुए भी कोई सुनने वाला नहीं होता, उसने कहा। अमन ने पहली बार उसकी तरफ देखा, गहराई से। आप अकेली नहीं हैं, भाभी, मैं हूँ। उस पल कुछ नहीं कहा गया, पर बहुत कुछ समझ लिया गया। दोनों जानते थे कि ये रिश्ता नाम नहीं मांगता, सिर्फ समझदारी चाहता है। इज्जत की सीमा में रहते हुए भी दिल की धड़कनें एक दूसरे को पहचान चुकी थीं। राधिका को कभी एहसास ही नहीं हुआ कि कब अमन उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। सुबह की चाय, दोपहर की हल्की बातचीत और शाम की खामोश छत, सब में अमन कहीं न कहीं मौजूद रहता। आज भी वह रसोई में अकेली थी। भाभी, मैं मदद कर दूं? अमन ने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा। नहीं, हो जाएगा, राधिका ने कहा, पर उसकी आवाज में थकान साफ थी। अमन चुपचाप पास आया, सब्जी काटने लगा। कुछ पल तक सिर्फ चाकू की आवाज थी। आप ज्यादा बोलती नहीं अब, उसने धीरे से कहा। राधिका रुक गई। कभी कभी शब्दों से ज्यादा बोझ खामोशी में होता है। अमन ने उसकी तरफ देखा, पहली बार इतनी नजदीक से। वो नजदीकी अजीब थी, गलत नहीं, बस गहरी। शाम को हल्की ठंड थी। राधिका छत पर अकेली बैठी थी, बाल हवा में उड़ रहे थे। भाभी, अमन की आवाज सुनकर वह चौंकी नहीं, जैसे इंतजार ही कर रही हो। दोनों चुपचाप पास पास बैठ गए। आप यहाँ आकर अलग ही लगती हैं, अमन बोला। नीचे से ज्यादा सच्ची, राधिका मुस्कुराई, क्योंकि यहाँ कोई उम्मीद नहीं करता मुझसे। अमन ने कुछ नहीं कहा, बस अपना दुपट्टा उसकी तरफ सरका दिया, हवा तेज थी। वो छोटा सा ख्याल राधिका के दिल में देर तक ठहरा रहा। उस रात राधिका सो नहीं पाई। उसे याद आ रहा था, अमन की आवाज, उसकी आंखों की सच्चाई और वो एहसास, जो नाम से डरता था, पर दिल में जगह बना चुका था। दूसरी तरफ अमन भी जाग रहा था। वह जानता था कि यह रिश्ता नाजुक है, पर यह भी सच था कि राधिका अब सिर्फ भाभी नहीं रही थी। वो एक इंसान बन गई थी, जिसे समझा जाना चाहिए। अगली सुबह राधिका ने खुद को पहले से ज्यादा व्यस्त रखने की कोशिश की। वो अमन से नजरें चुराने लगी, बिना किसी वजह के। अमन ने ये बदलाव महसूस किया। भाभी, क्या मैंने कुछ गलत कहा? उसकी आवाज में डर था, शिकायत नहीं। राधिका ने सिर झुका लिया। नहीं, बस खुद से थोड़ा लड़ रही हूँ। अमन समझ गया, ये लड़ाई बाहर की नहीं थी। उस शाम अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। राधिका बरामदे में खड़ी थी। अमन ने मोमबत्ती जलाई, हल्की रोशनी में उनकी आंखें मिली। अगर कोई रिश्ता समझ से बड़ा हो जाए, अमन ने धीरे से कहा, तो क्या उसे गलत कहना जरूरी होता है? राधिका की आंखें भर आईं। गलत नहीं, पर मुश्किल जरूर। उस पल कोई छुआ नहीं गया, पर दिल एक दूसरे तक पहुंच चुके थे। अगले दिन अमन ने खुद ही दूरी बना ली। कम बातें, कम नजरें, पर ज्यादा खामोशी। राधिका को पहली बार एहसास हुआ, दूरी भी उतनी ही तकलीफ देती है जितनी नजदीकी। छत सूनी लगने लगी। शामें लंबी हो गईं। एक दिन राधिका को अपनी अलमारी में एक छोटा सा कागज मिला। भाभी, मैं दूर इसलिए हूँ क्योंकि आपको खोना नहीं चाहता। कुछ रिश्ते पास रहकर नहीं, खुद को रोककर निभाए जाते हैं। राधिका की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसे लगा, किसी ने उसे सच में चाहा है, बिना कुछ मांगे। राधिका ने वह कागज कई बार पढ़ा। हर शब्द जैसे उसके दिल पर धीरे धीरे उतर रहा था। वह जवाब लिखना चाहती थी, पर डरती थी, कहीं शब्द वो न कह दें, जो जिंदगी सुनने के लिए तैयार न हो। उस रात उसने डायरी खोली, पर लिखा कुछ नहीं, सिर्फ आंसू गिरते रहे। घर में त्योहार की तैयारी थी, हंसी, रिश्तेदार, शोर, पर राधिका के भीतर अजीब सी खामोशी थी। अमन सामने था, पर जैसे बहुत दूर। आरती के समय अचानक दिया बुझ गया। राधिका घबरा गई। अमन ने बिना देखे धीरे से दिया थाम लिया और फूंक मारकर लौ जला दी। उनकी उंगलियां बस एक पल को छुईं।
और वही पल 100 बातों से ज्यादा कह गया। रात को छत पर राधिका ने खुद को रोक नहीं पाया। अमन, उसने पहली बार उसका नाम ऐसे लिया। अमन रुक गया। तुम दूर रहकर मुझे सुरक्षित रखना चाहते हो, राधिका बोली, पर मुझे अकेला भी तो कर रहे हो। अमन की आवाज कांप गई। क्योंकि अगर पास आया तो खुद को रोक नहीं पाऊंगा। राधिका ने उसकी तरफ देखा। आंखों में कोई मांग नहीं थी, सिर्फ सच्चाई। तो वादा करो, उसने कहा, कि जो भी हो इज्जत के साथ होगा। अमन ने सिर झुका दिया। हमेशा। उसके बाद सब कुछ बदला भी और नहीं भी। वे ज्यादा पास नहीं आए, पर दूर भी नहीं रहे। नजरें बोलती थीं, खामोशी समझती थी। कोई वादा नहीं, कोई सपना नहीं, बस एक दूसरे की मौजूदगी। एक दिन राधिका ने महसूस किया, वह अब खाली नहीं है। शायद उसकी जिंदगी वैसे ही है, पर दिल में अब कोई है जो बिना छुए भी उसका साथ देता है। और कभी कभी सबसे पवित्र प्यार वही होता है जो सीमा में रहकर जिंदगी भर धड़कता है। कुछ महीनों बाद राधिका के पति की वापसी हुई। घर फिर से वैसा ही दिखने लगा, व्यवस्थित, सामान्य, समाज की नजर में पूरा। अमन ने पहले ही खुद को पीछे कर लिया था। अब वो ज्यादा समय बाहर रहने लगा। न पढ़ाई से भागता, न जिम्मेदारी से। राधिका ये सब समझ रही थी। उसने उसे रोका नहीं। कभी कभी प्यार रोकने में भी होता है। एक शाम राधिका छत पर खड़ी थी, वही जगह जहां कभी खामोशियां बोलती थीं। अमन नीचे से जाने लगा। उसने ऊपर देखा, न कोई मुस्कान, न आंसू, बस एक शांत नजर। राधिका ने हल्का सा सिर झुकाया। अमन ने भी। बस इतना ही। समय बीत गया। राधिका ने अपनी जिंदगी में खुद के लिए जगह बनानी सीख ली। अमन ने अपने सपनों के लिए रास्ता चुना। वे दो लोग जो एक दूसरे की कहानी में अधूरा अध्याय बनकर आए थे, पर जिंदगी की किताब में किसी दाग की तरह नहीं, बल्कि एक खूबसूरत याद की तरह। कुछ रिश्ते मिलकर नहीं, समझकर पूरे होते हैं, और कुछ प्यार नाम लेकर नहीं, इज्जत के साथ जिंदगी भर दिल में रहते हैं।